साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग हमेशा से एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। हर 10 साल में गठित होने वाला वेतन आयोग साथियों न केवल कर्मचारियों की इनकम को बेहतर बनाने का माध्यम है, बल्कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को और महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थिति के अनुसार ढालने का भी काम करता है। साथियों, 7th पे कमीशन जो कि 2016 में लागू हुआ था, अब अंतिम चरण में है और इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने जा रहा है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच में नई उम्मीदें जगा दी हैं। लेकिन क्या यह उम्मीदें वास्तव में पूरी होंगी या केवल एक सब्ज बाग बनकर रह जाएगा? आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो साथी चैनल में पहली बार पधारे हैं उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो साथियों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की घोषणा और वर्तमान स्थिति के बारे में। साथियों, 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोग 2026 से लागू होगा और लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को इससे फायदा मिलेगा। इस घोषणा ने कर्मचारी और पेंशनर्स में उत्साह तो जगाया, लेकिन अब तक आयोग के नियम और शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए सारे जो पेंशनर्स हैं और कर्मचारी, उनमें चिंता के भाव जगने शुरू हो गए हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि फरवरी 25 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में इस आयोग ने जो 8वें वेतन आयोग के लिए वित्तीय प्राविधान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ, जिसके कारण इसके लागू होने में देरी की अटकलें लगाई जा रही। कर्मचारी संगठन और विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आयोग को जल्द से जल्द गठित कर इसकी सिफारिशें लागू की जाएं ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में राहत मिल सके। साथियों, अगर हम बात करें फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि की संभावना की, तो साथियों 8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, जो कर्मचारी और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में वृद्धि का आधार है। इसे साथियों फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसके आधार पर मौजूदा मूल वेतन को बढ़ाया जाता है। 7th पे कमीशन में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम मूल वेतन उस समय 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। साथियों, 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। 1.92 से 2.08 का अनुमान है। साथियों, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार उन्होंने बताया कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच में हो सकता है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये तक बढ़ोतरी वेतन में हो सकती है। साथियों, इससे लगभग वेतन में 20 से 30% की ग्रोथ होने की संभावना है। वहीं 2.86 को लेकर के कर्मचारी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग रखी है। यदि यह मांग पूरी होती है तो जो आपका मिनिमम पे जो है बेसिक पे होगा वो 18,000 रुपये से बढ़ करके 51,480 रुपये हो जाएगा, जो लगभग 80 से 186% होगा। वहीं कुछ कर्मचारी यूनियन फिटमेंट फैक्टर को 3 तक बढ़ाने की डिमांड कर रही हैं, जिससे वेतन में करीब 180% की ग्रोथ होने की संभावना है। साथियों, पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर यह 25,740 रुपये तक हो सकती है। बात करते हैं साथियों एक्वायर्ड फार्मूला और आर्थिक आधार पर। तो साथियों 8th पे कमीशन में वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक्वायर्ड फार्मूला का उपयोग होने की संभावना है, जैसे कि 7th पे कमीशन में भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया था। यह फार्मूला डॉक्टर वालेस एक्वायर्ड द्वारा विकसित किया गया था, जो कर्मचारियों की
बेसिक ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़े और आवास को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी तय करता है। यह फार्मूला साथियों 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन ILC में अपनाया गया था और तब से यह वेतन निर्धारण का आधार रहा है। इसके अलावा साथियों डियरनेस अलाउंस और अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। वर्तमान में DA 55% है, जो कि जनवरी 26 तक 59 या 60% तक पहुंचने की संभावना बन रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डियरनेस अलाउंस जो आपका DA होता है उसको शून्य कर दिया जाएगा और नया वेतन ढांचा लागू होगा। साथियों बात करते हैं कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीदों पर। तो साथियों कर्मचारी और जो पेंशन भोगी हैं, पेंशनर्स हैं, 8वें वेतन आयोग से कई तरह की अपनी उम्मीदें लगाए हुए हैं। वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 3 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि वेतन में 180% की बढ़ोतरी हो सके। वहीं पुरानी पेंशन पूरी होगी, पुरानी पेंशन की मांग पूरी होगी, ऐसा कर्मचारी संगठन मान रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग लंबे समय से हो रही है। कुछ कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग इस दिशा में कदम उठा सकता है। वहीं महंगाई से राहत। साथियों बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में बहुत कठिनाई हो रही है। नया वेतन आयोग इस समस्या का समाधान करेगा, ऐसा कर्मचारियों की उम्मीदें हैं। वहीं वेतन विसंगतियों का समाधान भी इस 8वें वेतन आयोग में हो जाएगा, ऐसी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की डिमांड कर रहे हैं ताकि 8वां वेतन आयोग के लागू होने पर उन्हें नुकसान न हो। साथियों बात कर लेते हैं 8वें वेतन आयोग में देरी की अटकलें और चुनौतियां। क्या चुनौतियां हैं और क्या उस पर अटकलें हैं। साथियों 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन कई चुनौतियां जो अभी चैलेंजेस हैं अभी बाकी हैं, जिसमें कि नियमों का अभाव। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आयोग के नियम और शर्तें अभी तक अंतिम रूप नहीं दी हैं, जिससे लागू होने में देरी की संभावना बढ़ रही है। वहीं साथियों आर्थिक स्थिति। सरकार को आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 20 से 30% की वृद्धि तक सीमित रह सकती है, क्योंकि 186% की वृद्धि आर्थिक रूप से चैलेंज वाली हो सकती है। वहीं राजनीतिक दबाव भी होगा। कुछ लोग इस घोषणा को दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे ये सब्ज बाग की संज्ञा दी जा रही है। साथियों इस मामले में विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट का जो एक्सपर्ट है उनका मानना क्या है। साथियों विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सफलता सरकार की आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिति पर डिपेंड करेगी। साथियों नीतीश शर्मा टीम लीज डिजिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच में हो सकता है, जिसमें वेतन में 30% की ग्रोथ हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि वृद्धि यह 20 से 30% के बीच में ही सीमित रहेगी। तो साथियों 8वां वेतन आयोग निसंदेह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों यानी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है, लेकिन इसकी घोषणा के बाद नियमों और शर्तों में देरी और बजट में स्पष्ट प्रावधानों का अभाव कर्मचारियों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। सरकारी संगठन और यूनियंस हैं फिटमेंट फैक्टर को 2.86 या उससे अधिक रखने की डिमांड सरकार से कर रही हैं ताकि वेतन और पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी हो सके। वहीं दूसरी ओर सरकार को आर्थिक संसाधन और राजकोषीय स्थिति को संतुलन बना के रखना होगा। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए गुड न्यूज़ कब मिलेगी, कब वेतन आयोग लागू होगा, कब इसका इम्प्लीमेंट होगा, अब यह सब अनिश्चित है। यदि सरकार 1 जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू करती हैं तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा तोहफा होगा कर्मचारियों के लिए, लेकिन तब तक कर्मचारियों को पेशेंस रखना होगा, उम्मीद रखनी होगी कि यह सब्ज बाग वास्तव में हकीकत में बदल जाए। तो साथियों उम्मीद है कि आपको वेतन आयोग में लग रही देरी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, अपने साथियों में इसे शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिले।
कर्मचारियों से जुड़े वेतन, भत्ते, पेंशन और 8वां वेतन आयोग सरकारी नौकरी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और लेटेस्ट जानकारी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।